29 मार्च 2025 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है, क्योंकि शनि महाराज, जो अब तक ढैया की स्थिति बनाकर चल रहे थे, अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। बधाई हो! जब 30 मार्च की सुबह आप नींद से जागेंगे तो शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त हो चुका होगा। शनि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और अब वे पंचम भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि यह शिक्षा, संतान, प्रेम और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। खास तौर पर आपकी सीनियर सेकेंडरी शिक्षा, संतान संबंधी विषय और रोमांटिक जीवन इस भाव से प्रभावित होते हैं। शनि का इस स्थान पर आना आपके जीवन के इन पहलुओं में नए बदलाव और अवसरों का संकेत दे रहा है, जो आपकी मेहनत और धैर्य के अनुरूप फल देंगे। आपकी कला, मनोरंजन, स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, लॉटरी और अटकलों से जुड़े फैसले सभी पंचम भाव के अंतर्गत आते हैं। दरअसल पंचम भाव केवल भौतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का भी प्रतिबिंब होता है। आपकी कुंडली में इस भाव में स्थित ग्रह आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। अब जब शनि पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं, तो यह बदलाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले कि हम इसके प्रभावों पर विचार करें, आइए शनि के स्वभाव को समझें। शनि एक अनुशासन प्रिय और परंपरावादी ग्रह हैं, जो धीमी गति से चलते हैं और हर भाव में लगभग 2.5 साल तक ठहरते हैं। ये अनुभवों का भंडार है और जीवन में सीमाओं व अनुशासन का महत्व सिखाते हैं। बीते 2.5 वर्षों में शनि ने जिस सुख भाव में गोचर किया था, वहां आपको धैर्य और संतुलन के कई सबक दिए होंगे, और अब पंचम भाव में उनका यह प्रवास नई समझ और परिपक्वता के साथ आगे बढ़ने का संकेत है। शनि ने अब तक आपको सुख भाव में बांध कर रखा होगा, और इसका कारण समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यह सही है कि आपकी कुंडली में शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इन्हीं भावों में स्थित हों। आपके जन्म पत्रिका के 12 भावों में से किसी भी स्थान पर उनकी उपस्थिति संभव है। केवल भाव ही नहीं, बल्कि 27 नक्षत्रों में उनकी स्थिति भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। शनि यदि अशुभ नक्षत्रों में स्थित हैं, तो भले ही वे चतुर्थ भाव के स्वामी हों, उन्होंने आपको स्थिरता में बांध दिया होगा। नौकरी छूट सकती है, व्यवसाय ठप हो सकता है और जीवन एक ठहराव महसूस कर सकता है। लेकिन अब समय बदल रहा है, क्योंकि शनि पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका प्रभाव शिक्षा, संतान, प्रेम और सट्टा बाजार से जुड़ी संभावनाओं पर पड़ेगा। शनि की एक अनोखी विशेषता यह है कि यह पूर्ण अनुशासन की मांग करता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह अनुशासन चाहता तो है, पर अक्सर उसे सख्त परीक्षाओं के माध्यम से सिखाता है। शनि अपने स्वभाव में अनुशासन की मांग तो करता है, लेकिन इसके साथ ही यह आलस्य और टाल मटोल की प्रवृत्ति भी जन्म देता है। जब शनि पंचम भाव में गोचर करेगा, तो सबसे पहला असर आपकी या आपकी संतान की शिक्षा पर पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह समय पूर्ण अनुशासन और सख्ती का होगा। शनि का प्रभाव आपके मन को भटकाने और कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि आप किसी जरूरी कार्य को कल पर टालने लगे हैं, तुरंत सतर्क हो जाएं। यही संकेत होगा कि शनि ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। सफलता पाने के लिए अगले 2.5 सालों तक आपको आज का काम, आज की नीति अपनानी होगी। वहीं पंचम भाव प्रेम और रोमांस से भी जुड़ा होता है, इसलिए अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। यदि आपने अपने पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दिया, तो शनि किसी न किसी प्रकार की दूरी या जटिलता को जन्म दे सकता है। अब सवाल यह है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अनुशासन और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर बाधाओं का सामना करना चाहते हैं। आइए अब शनि की दृष्टियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। शनि की दृष्टियों में तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि विशेष रूप से प्रभावशाली मानी जाती है। तीसरी दृष्टि, जिसे वक्र या तिरछी दृष्टि कहा जाता है,
अब आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। सप्तम भाव जीवन साथी, व्यापार, साझेदारी और सार्वजनिक छवि से जुड़ा होता है। यानी यह दर्शाता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ कैसा संबंध रखते हैं, व्यापार में कितनी सफलता पाते हैं, पार्टनरशिप में किस तरह का तालमेल बैठाते हैं और समाज आपको किस नजरिए से देखता है। शनि यहां बैठकर इन सभी पहलुओं को गहराई से प्रभावित करेगा। यदि शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आने वाले 2.5 वर्षों में आपके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सामंजस्य बढ़ सकता है। यह समय किसी नई व्यावसायिक साझेदारी शुरू करने या किसी महत्वाकांक्षी व्यापारिक योजना को अमली जामा पहनाने के लिए भी अनुकूल हो सकता है। यदि आप राजनीति या जनसेवा से जुड़े हैं तो शनि का यह प्रभाव आपकी सार्वजनिक छवि को भी आकार देगा। यह समय आपकी प्रतिष्ठा को संवारने का अवसर बन सकता है, बशर्ते आप अनुशासन और धैर्य का पालन करें। यदि शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। शनि आपको लोगों से जुड़ने और प्रभावशाली कनेक्शन बनाने में सहायता करेगा, विशेष रूप से यदि आप नेतृत्व या सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। राजनेताओं के लिए शनि का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक अच्छा नेता आम जनता के समर्थन से ही आगे बढ़ता है। यदि शनि अनुकूल है तो आने वाले 2.5 वर्षों में आपका सामाजिक दायरा विस्तृत होगा और जनसंपर्क मजबूत होंगे। वहीं शनि की 7वीं दृष्टि, जो एक सामान्य दृष्टि मानी जाती है, अब आपके लाभ भाव पर पड़ने वाली है, जो आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति से जुड़ा होता है। गौर करने वाली बात यह है कि शनि की 3री दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसका स्वामी शुक्र होता है, जबकि आपके एकादश भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं। इस गोचर में शनि स्वयं गुरु बृहस्पति के घर में स्थित होंगे और इन दोनों ग्रहों के बीच कोई शत्रुता नहीं होती। आमतौर पर शनि और मंगल का संयोजन टकराव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यहां शनि और गुरु की स्थिति संतुलन और स्थिरता का संकेत दे रही है, जो आपके लिए सकारात्मक परिणाम ला सकती है। शनि की यह स्थिति एक दिलचस्प संतुलन बनाएगी। ग्रहों में परस्पर सहयोग न भी हो तो टकराव भी नहीं होगा। शनि की 7वीं दृष्टि अब आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जो इच्छाओं की पूर्ति और लाभ से जुड़ा हुआ है। अगले 2.5 वर्षों में शनि आपको सीमाओं के भीतर रहकर प्रगति करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि शनि की प्रकृति ऐसी है कि वह धीरे धीरे लेकिन ठोस परिणाम देता है। यह राहु की तरह अनिश्चितता या अचानक उछाल देने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि धैर्य और अनुशासन के माध्यम से स्थायी लाभ दिलाने वाला ग्रह है। यदि शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो यह अवधि आपके वित्तीय और सामाजिक लाभ को बढ़ाने में सहायक होगी। लेकिन याद रखें, शनि केवल नैतिक और उचित प्रयासों का समर्थन करता है। अनैतिक तरीकों से कोई उम्मीद रखना व्यर्थ होगा। अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की, तो यह विशेष रूप से प्रभावशाली मानी जाती है। शनि को 3री और 10वीं दृष्टि इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि ये दोनों दृष्टियां कर्म और अनुशासन पर गहरा प्रभाव डालती हैं, जो आपके जीवन के आधारभूत स्तंभ होते हैं। शनि को न्याय और कर्मफल का दाता माना जाता है, जिसकी दृष्टि से कोई भी अछूता नहीं रह सकता, चाहे वह निकट का हो या दूरस्थ। इसकी विशेष 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पर प्रभाव डालेगी, जो गुरु बृहस्पति की राशि धनु में स्थित है। यह भाव न केवल आपकी संचित संपत्ति, बल्कि परिवार, वाणी, भोजन और आहार नली से भी जुड़ा होता है। जब शनि की दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी तो बीते 2.5 वर्षों के दौरान जो धन संबंधी कठिनाइयां, बचत में कमी या वित्तीय नुकसान हुए थे, अब उनकी भरपाई की प्रक्रिया शुरू होगी। अब शनिदेव धीरे धीरे संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 2.5 साल की इस ढैया के दौरान जो आर्थिक गिरावट या अस्थिरता आई है, वह एक झटके में पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि अचानक धन की वर्षा होने लगे या आपकी तिजोरी एकाएक भर जाए। इस वित्तीय रिक्तता को भरने में समय लगेगा, और जब संतुलन पुनः स्थापित होगा तभी आप नए निवेश या निर्माण की योजना बना पाएंगे। आगामी 2.5 वर्षों में न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यदि इस अवधि में आपकी वाणी
या परिस्थितियों के कारण पारिवारिक संबंधों में तनाव आया था, तो अब वह भी धीरे धीरे सुलझने लगेगा। शनि की यह गति आपके बैंक बैलेंस को पुनः संवारने और पारिवारिक सौहार्द को बहाल करने की दिशा में कार्य करेगी, और यही सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जो मैं आपको देना चाहता था। अक्सर लोग वृश्चिक राशि की कुंडली में एक खास बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं। आपकी कुंडली का नवम भाव, जिसे भाग्य भाव कहा जाता है, जीवन में सौभाग्य और तकदीर की दिशा तय करता है। न सिर्फ वृश्चिक बल्कि हर राशि के लिए नवम भाव इसी भूमिका में होता है। खास बात यह है कि वृश्चिक राशि की कुंडली में भाग्य भाव पर अंक 4 का प्रभाव होता है, जिसका सीधा संबंध चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा यहां भाग्य भाव का स्वामी होने के कारण मां और मां समान स्त्रियों से जुड़े अनुभवों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि शुक्र उनके लिए मार्केश ग्रह बन जाता है, जो भाग्य की राह में उतार चढ़ाव का संकेत देता है। जब आप भाग्य को परिश्रम या धन से जोड़ते हैं, तो नवम भाव का विश्लेषण अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यही भाव आपके जीवन के धर्म, आपके सिद्धांतों और आपके पिता से संबंधित होता है। नवम भाव को समझने के लिए पंचम भाव को भी देखना आवश्यक है, क्योंकि यह नवम भाव का नवम भाव बनता है, जिसे भाव भावे नियम के अनुसार भाग्य से भी जोड़ा जाता है। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि यदि आप अपनी मां की देखभाल करते हैं, पिता की सेवा करते हैं और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, तो न केवल आपका व्यक्तिगत सौभाग्य सशक्त होगा, बल्कि आपकी संतान का भाग्य भी मजबूत बनेगा। इसके साथ ही संतानों की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य की संभावनाएं भी नवम भाव के प्रभाव से बेहतर होंगी, जिससे आपकी अगली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त होगा। आपको अपनी मां और पिता की सेवा को प्राथमिकता देनी ही चाहिए, क्योंकि यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करता है, बल्कि आपके भाग्य को भी सशक्त बनाता है। यह पहलू शायद अब तक किसी ने विस्तार से नहीं बताया हो, लेकिन आज मैं आपको इसके महत्व से अवगत कराना चाहता हूं। शनि एक परंपरागत और धर्मपरायण ग्रह है, जिसका गहरा संबंध आस्तिकता से जुड़ा हुआ है। भले ही इसकी दृष्टि सीधे नवम भाव पर न पड़ती हो, लेकिन यह आपकी धार्मिक प्रवृत्तियों और माता पिता के प्रति सम्मान को महत्व देता है। जितना अधिक आप अपने धर्म में रुचि लेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे और उनकी भावनाओं का आदर करेंगे, उतना ही शनि आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। शनि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, जो सुख, संपत्ति, वाहन और माता से जुड़ा होता है। विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का यह प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह जीवन की आधारभूत सुविधाओं और पारिवारिक स्थिरता को प्रभावित करता है। चूंकि शनि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए माता का सुख और आशीर्वाद आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे हमेशा ध्यान में रखें और अपनी माता के सम्मान और सेवा को प्राथमिकता दें। अब सवाल यह उठता है कि यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, तो क्या किया जाए? इसके लिए शनि के मंत्र का नियमित जाप अत्यंत लाभकारी हो सकता है। शनिवार से प्रारंभ करके रुद्राक्ष की माला से ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। इसके अतिरिक्त चंद्रमा और गुरु के मंत्रों का भी जाप आवश्यक है, क्योंकि वे मानसिक शांति और ज्ञान का स्रोत हैं। चंद्रमा के लिए सोमवार से ओम श्रां श्रीं श्रोम सह चंद्राय नमः और गुरु के लिए गुरुवार से ओम ग्राम ग्रीं ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करें। इन तीनों मंत्रों को प्रतिदिन 108 बार दोहराने से न केवल ग्रहों की अनुकूलता बढ़ेगी, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता भी आएगी। इस अभ्यास को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लें, क्योंकि जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे, तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपके कुंडली के विभिन्न भाव आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आप इन उपायों को अपनाएंगे, आपको अपने धन, ऐश्वर्य और समृद्धि में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से महसूस होने लगेगा। यह केवल एक आध्यात्मिक अनुशासन नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संतुलन की प्रक्रिया है, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।
यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी या आपने इनमें कोई बदलाव अनुभव किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम,